अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं थोड़ी सी ठीक हूँ भी और नहीं भी हूँ। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी है। टर्की से आने के बाद मौसम की चेंज हुआ तो यहाँ यहाँ की पोल्यूशन और यहाँ का वायरल इन्फेक्शन इसने मुझे भी जब पकड़ लिया और जनाब मुझे बुखार हो गया बहुत। और खैर ये तो चलता रहता है ज़िंदगी के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ मछली। और मैं किस तरह से मछली बनाती हूँ, एक तो मैं बनाती हूँ फ्राई करती हूँ, वो भी किसी दिन मैं आपको बताऊंगी किस तरह से कौन कौन से मसाले डालती हूँ। और ये मैं बना रही हूँ मछली, इसमें सिर्फ एक की बोन है। और इसमें मैं किस तरह से शोरबा होता है ये, और दही की बनाती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत मज़े की लगती है। थोड़ी चटपटी सी होती है। अगर जैसे आप लोग अगर मिर्च वगैरह ज्यादा ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा तीखा रखेंगे तो चावलों के साथ या रोटी के साथ बहुत मजे की लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बिलीव मी। तो खैर ये मछली को मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद धोने के बाद उसके मैंने सारे जितने भी उसके ऊपर से उसको होते हैं, स्केल्स वगैरह होते हैं, सारे उतार दिए थे। और क्योंकि तकरीबन 1.5 किलो की से थोड़ी और ज़्यादा ही थी, तो मैंने 2 प्याज लिए थे। और 2 प्याज और ये लहसुन और अदरक, और लहसुन ज़्यादा, अदरक अदरक का एक ही पीस लिया था जो मैं ग्राइंड करके रखती हूँ। और एक हरी मिर्च और प्याज आप जो है ना रफली चॉप करेंगे और अ, उसका पेस्ट बना लेंगे। और प्याज में अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं तो प्याज में आप हरी मिर्च ऐड कर दें, नहीं तो साबुत आप हरी मिर्च बाद में डाल दें शोरबे में ना। तो रफली चॉप करने हैं आपने प्याजों को, उस क्योंकि हमने पेस्ट बनानी है। तो खैर मैं प्याज वगैरह मैंने तो पहले ही करके रख दिए थे। मैंने कहा ये मैं आप लोगों को डिश बताऊं कि मैं कैसे बनाती हूँ, किस तरह से मैं दही की मछली बनाती हूँ। आप लोग भी बनाते होंगे, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका होता है। और ये जो ऊपर ऊपर इसकी बोन होती है ना, यूजुअली मैं काट देती हूँ, और सुना है कि काट देना हटा देनी चाहिए, क्योंकि शायद ये गलने में कोई प्रॉब्लम करता है या कोई हेल्थ की, आई डोंट नो, मुझे कुछ एग्जैक्टली नहीं पता। बहरहाल सुना है तो मैं हटा देती हूँ कि इसने काम क्या आना है, तो मैं इसलिए हटा ही देती हूँ। खैर तो भाई आ गए प्याज की तरफ दोबारा से। अभी मैंने चॉप कर लिया इसको, रफली स्लाइसेस बना लिए, और मैंने दही रखा हुआ है साथ। और अदरक लहसुन, लहसुन की मिकदार आप थोड़ी ज़्यादा कर लेना। तो भाई अब उसके बाद अब मैं इसमें मिक्सी में डाल दूंगी। इसको मिक्सी में डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको सारा सबको ग्राइंड कर लूंगी। सोचा करती थी कि कैसे हम मुझे मसाले, जैसे मैं अपनी मम्मी को, अपनी पप्पो को देखा करती थी ना, तो मैं कहती थी कितने आराम से यूं करके ना डाल दिया करते हैं। कल हरी मिर्च, वो लाल मिर्च डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया। मैं कहती थी मैं कब सीखूंगी। और मुझे क्या पता था कि सीखूंगी तो फिर जान ही नहीं छूटेगी, फिर तो बनाना ही पड़ेगा बार बार। तो भाई ये मैंने तेरा खुले मुंह वाला कंटेनर ले लिया और सारी पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दी। और क्योंकि मछली को ज़्यादा हिलाना जुलाना कम पड़ता है, तो नाजुक मिजाज होती है। तो इसको ज़रा आप खुले मुंह वाला लेंगे तो इसको आप फिर हल्के हाथ से भी थोड़ा सा स्टर करेंगे तो टूटेगी नहीं, वरना मछली अक्सर टूट जाती है ना, तो इसका ध्यान रखना है। अच्छा अभी मैं इसमें दही, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून दही है। और मैं इसमें मसाले आपको बताती हूँ कि मसाले कौन कौन से मैं ऐड करती हूँ। अच्छा देखिए, मुझे क्या बार बार दिखा रही हूँ कि भाई पीस लिया है, ठीक है आगे बढ़ो। अच्छा फिर हुआ ये कि दही लिया मैंने, और उसके बाद क्या हुआ कि एक तो मुझे वॉइस ओवर करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, सराउंडिंग में इतना शोर होता है कि फिर मुझे मजबूरन वॉइस ओवर करना पड़ता है। जितना चिढ़ती हूँ उतना ही करना पड़ता है वॉइस ओवर। अच्छा मैंने तकरीबन एक चम्मच से थोड़ा सा कम, 1/4 टी टी स्पून आप मिर्ची का ले लें, लाल मिर्च का जितना आप यूज करते हैं उस हिसाब से ले लें, मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। हाफ टेबल स्पून टी स्पून मैंने हल्दी का लिया। फिर मैं इसके बाद मैंने इसमें धनिया ऐड किया, हाफ से थोड़ा ज्यादा कुटा हुआ, दरदरा सा ना, मैं घर में पीसती हूँ, तो धनिया मैंने ऐड किया।
उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून मैंने काली काली मिर्च भी ऐड किया, ठीक है। काली मिर्च से ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, थोड़ा सा ना एक थोड़ा सा किक आती है चिली का ना, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये मैं थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा डाल रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि जीरा मैं थोड़ा धोती हूँ, धोने के बाद सुखाती हूँ, तो जब आप धो के सुखाएंगे ना तो थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए, अदरवाइज वो लाइटर शेड में आता है, और उसमें मिट्टी बहुत होती है तो उसका डिफरेंट शेड होता है। और अदरक तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि अदरक ऑलरेडी पिसा हुआ है। और लहसुन मैं इसके साथ ब्लेंड कर लूँगी सारे मसाले के साथ, जो कि हमारे सारी इस की जान होगा। इसलिए ये जो मसाला है ना, ये जो करी होगी वो सारे मसाले की जान है, ठीक है। आप कभी ट्राई करके देखें और फिर आप देखें कितना मज़ेदार और कितनी डिलीशियस और कितनी आपने वाह वाह लेनी है। और मेरी अपनी उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी हो गई है या शादी होने वाली है, वो तो ख़ास तौर से ये मेरी वीडियो को सेव कर लें, ताकि उनके आगे बहुत काम आने वाली है। क्योंकि ये बहुत झटपट बन जाती हैं, सिर्फ आप चीज़ें रेडी रखें अपने पास, और बस मिनटों में तो मछली वैसे तैयार हो जाती है। तो बस ये इस तरह से मैंने सारा पेस्ट बना के रख लिया इसको। और उसके बाद मैं प्याज़ों को मतलब ऑयल डाल के उसमें उसको मैं ब्राउन नहीं करूँगी, पिंक रखूँगी प्याज़, ठीक है। पिंक रखने के बाद फिर मैं उसके बाद उसको अच्छे से मतलब जब सारा उसका पानी ड्राई हो जाएगा ना प्याज़ों का, उसके बाद फिर मैं ये मसाला इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। मसाले को आपने भूनना है अच्छी तरह से, ताकि ये मसाले की जो स्मेल है वो निकल जाए सारी। अच्छा, अब मुझे थोड़ी वहम हो रहा था कि मेरी मछली साफ हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि मैंने साफ करके रख दी थी, फ्रीजर में रख दी थी ना। मैंने कहा जब बनाऊंगी तब बनाऊंगी। तो खैर मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि खराब ना हो जाए, मतलब छिलके ना लगे हो, लेकिन कुछ भी नहीं था, मेरा वहम ही था खाम खाम में। तो कभी कभार होता है ना, बहुत ज्यादा एफिशिएंट बन रहे होते हो आपके, हाँ भी यहाँ से भी कुछ है, कुछ भी नहीं होता, साफ सुथरी होती है। तो भाई मेरी भी मत मारी गई थी, मैं भी लगी हुई थी इसको देखने के लिए कि यहाँ तो नहीं कोई स्केल लगा हुआ उसका, वहां तो नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरी थी। अब मैंने रखे इसमें थोड़ा सा आप ऑयल ज्यादा कर लें, फिर भले ऑयल निकाल लें, लेकिन थोड़ा ऑयल ज्यादा रखेंगे तो उससे फ्लेवर थोड़ा इनहेंस होता है इसका ना, और मसाला अच्छे से भुन जाता है। तो बस इसी तरह से मैं सोच भी रही थी अपने काम के, थकी तो हुई थी क्योंकि ना टर्की से आने के बाद थकन तो काफी हो गई थी, क्योंकि बैक एंड फोर्थ होटल शिफ्ट करना, और उसके बाद फिर मतलब शादी और सब कुछ। लेकिन खुदा का बहुत शुक्र किया कि सब खैर खैरियत से टर्की पहुंचे, सब खैरियत से अपने अपने घरों को पहुंचे, सारी तकरीब जो जो तकरीबात थी वो खैर से सब हुई। तो बैक टू डिश आ जाते हैं। अब मैंने जब ये मसाला प्याज थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लिया, ब्राउन कर लिया उसमें, अब मैं ये सारा मसाला उसमें डाल रही हूँ। और ये मसाला जो नमक मैंने ऐड नहीं किया, मैंने हमेशा आपको बताया है कि दही की कोई भी चीज बनाए उसमें नमक ऐड ना करें। जब बॉईल आ जाए उसके बाद फिर आप नमक ऐड करें, वरना वो कर्डल हो जाता है। अपना अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे पता है, मेरे बड़ों ने मुझे ये सिखाया, तो मैं आप लोगों को भी सिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब इसको जरा जो मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि सारा जो है ना ये इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो फिर मतलब हम इसमें फिर ऐड करेंगे। खैर तो बस अभी पैकिंग भी मैंने खोल ली थी, बैग्स भी मैंने कहा सारे साफ करवा के वापस रखवाए थे, क्योंकि खैर अभी कहीं और जाना वाना तो था नहीं, थक भी बहुत गई हूँ, अब ट्रेवलिंग कर करके ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और अभी तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कहीं भी जाने को, बस अब ये दिल चाह रहा, आते तो मैं बीमार पड़ गई, पहले मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, उनको बुखार वगैरह हो गया, उनका गला वला खराब था। मैं बड़ी खुश थी कि भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और थोड़े दिन के बाद मेरी भी तबीयत ऐसी हो गई। तो भाई ये मैं आपको पता है किस कौन से कैमरे से, ये मैं गोप्रो से बना रही हूँ, जो मेरे बेटे ने मुझे ऑस्ट्रेलिया से भेजा है। तो मैंने कहा इसमें तो इतना ज्यादा ज़ाहिर नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत
मुझे छोटी-सी जगह पे बनानी थी और लेकिन इसका रिज़ल्ट मैंने कहा देखती हूँ कैसा है, लेकिन कभी मैं बाहर जाऊँगी फिर मैं इसका रिज़ल्ट मुझे एग्ज़ैक्टली पता चलेगा। अच्छा, जब सारा मसाला भुन गया, ऑयल ऊपर आ गया, उसके बाद आप जितना आपको शोरबा रखना है उस हिसाब से मैंने तकरीबन 3 कप डाले थे, क्योंकि मेरी जो फिश ज़्यादा थी और तो मैंने 3 कप डाले थे। अब इसको आप मुसलसल चलाते रहेंगे, आग तेज करके इसको आपने मुसलसल चलाना है। अच्छा, 3.5 हो गए, 3.5 कप ये मैंने एवरीडे वाला दूध जो होते हैं कप जो होते हैं वो वाले डाले। तो भाई उसके बाद फिर ये गोप्रो का है, इसकी मैंने बहुत सुनी थी कि बहुत अच्छा है ये, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि भी मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे गोप्रो भिजवा देना। उसके पास पड़ा था, उसने मेरे बच्चे ने मेरे मेरे लिए भेज दिया। अब मैंने कहा चलो इसको ट्राई करती हूँ। थोड़ा सा मुझे ये इसकी ये लगी गोप्रो की कि इसमें ना इसकी बैटरी बहुत जल्दी वो हो जाती है, बहुत जल्दी ड्रेन होती है। फोन की बैटरी फिर भी ठीक रहती है, लेकिन गोप्रो में 3 बैटरीज दी हुई हैं, लेकिन इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। अच्छा, अब बॉयल आ गया इसमें, तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ठीक है, उससे पहले मैंने नमक नहीं डाला था। नमक आप अपने हिसाब से डालें, जितना ज्यादा ज्यादा तो हर कोई नहीं खाता, मतलब नॉर्मल या कोई कम खाते हैं, अपने हिसाब से आप नमक ऐड करें इसमें। अब मैं नमक ऐड कर दिया और मैं इसको थोड़ा चला के अब आप इसको अच्छे से पकने दें और आप मतलब धीमी करके छोड़ दें, ताकि इसको आराम से पक जाएगी। और उतनी आग रखें कि इसमें आराम से इसमें जो है शोरबा हो जाए, शोरबा भी पक जाए। और जब आप मछली बाद में डालेंगे, अभी आपने मछली इसमें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि आपने शोरबे को पकाना है, उसका सारा जो जितना भी इसके अंदर है मतलब कच्चापन वो सारा खत्म हो, और आपने शोरबे को पकाना है। ठीक है, इसको आप लिड से कवर कर दें इसकी, और आप छोड़ दें इसकी जान अब, और अपनी अपनी जान भी छुड़वाएं किचन से। बहुत किचन में घुस जाओ ना तो 10,000 काम और दूसरे याद आ जाते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है। किचन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और पका पका के तो कभी कभार तो मत्ती मारी जाती है। खैर, मुझे शौक ज्यादा नहीं है, मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं पकाने वकाने का, फटाफट वाला कर लेती हूँ। लेकिन जब पकाती हूँ तो बहुत तरीके से बनाती हूँ, सफाई से बनाती हूँ। तो लेकिन ऐसे होता है ना कि जैसे क्योंकि मेरे हस्बैंड को नई नई डिशेस खाने का शौक नहीं है, वो जो उन्होंने जो खाई हुई है ना बस वही वो खाते हैं। वो नई उनको डिशेज जैसे होता है ना कि भाई चलो हम टेस्ट करके देखें, वो कभी नहीं टेस्ट करके देखेंगे, जो वो खाई हुई है बस वही खाएंगे। तो अब फिर बताओ, फिर कैसे दिल करेगा आपका कि आप नई नई चीजें तजर्बे करें, एक्सपेरिमेंट्स करें। अच्छा, अब जो था ना मसाला इतना हो गया था कि पानी मतलब इतना हो गया था कि मुझे लग रहा था कि अब पक गया है मसाला इसका सारा, और अब इट्स टाइम टू ऐड फिश। तो मैंने इसमें अलग अलग करके इसमें फिश ऐड कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ये भी पकेगी बेशक। अच्छा, ये वो बिल्कुल नाजुक वाली नहीं थी, थोड़ा सा इसने मैंने इसको टाइम दिया था तो ये बिल्कुल टूटी नहीं, ये बिल्कुल नाजुक वाली नहीं थी। नाम मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी बहन ने भेजी थी, इसलिए नाम मुझे नहीं पता कौन सी फिश थी। रहू नहीं थी, रहू तो फौरन टूट जाती है। तो खैर, उसके बाद इसके आप हल्का सा इसको ढक के रख दें, और उसके बाद जो कसूरी मेथी होती है, आप अक्सर लोग वैसे मेथी को भी पता है क्या करते हैं, जब मेथी का सीजन आता है, मैंने भी पिछले 2 1 साल ऐसे किया। मेथी का सीजन आया तो मेथी को मैंने धो के और ड्राई करके और मैंने रख दिया उसको, और है उसमें ना बोतल में, शीशे की बोतल में डाल के रख दिया। तो फिर ये हुआ कि बस उसमें घर की मेथी थी, साफ सुथरी थी, बस ये था। तो बाजार की ज़ाहिर है वो लोग क्योंकि मेथी में कितनी मिट्टी होती है, तो ज़ाहिर है वो इतना थोड़ी कोई साफ करते होंगे। और मैंने ये नोटिस किया है कि जो बाहर की मेथी है ना, वो शुरू वाली जो पत्ते वाली मेथी होती है ना, वो लोग उस डब्बे में वो होती है, और हम हमारे जो यहाँ देते हैं ना, वो पीछे जो स्टेम्स होती है ना, उसकी स्टिक्स होती हैं, वो सारी वो कटी हुई होती हैं। तो खैर, फिर मैंने
ऑलमोस्ट मेरा इसका शोरबा तैयार हो गया था। फिर मैंने इसमें होममेड गरम मसाला डाला, जो कि मैं खुद बनाती हूँ और बहुत मज़े का होता है, बहुत फ्लेवरफुल होता है। और ये मैं मेथी ऐड कर रही हूँ, तो मेथी को ज़रूर धो लिया करें, किसी भी छलनी में डाल के मेथी, और इसको धो लिया करें पानी से ना, और उसके बाद उसको अच्छे से निचोड़ के फिर आप जो जिसमें भी आपने ऐड करना है। मैं लेने गई थी पैकेट वाली, तो पैकेट वाली और इसमें इतना फर्क, वो थी पता नहीं कितने की थी और ये शायद 30 रुपए की थी। तो वो शायद 80 रुपए की थी, कुछ ऐसे ही था, 80 या 90 रुपए की थी। और खुली में थी जो पैकेट वाली थी, वो मुझे 30 रुपए की मिली। तो मैंने बोला मुझे क्या करना है, मैंने तो उसको भी धोना है, इसको भी धोना है, फ्लेवर तो उसका जो एसेंस होता है मेथी का वो तो निकल जाना है। तो फिर मैं ये वाली लेके आ गई। तो अब इतना शोरबा जितना इसमें मैंने धो के फिर मैंने मेथी ऐड कर दी, और हल्के चम्मच से मैंने मेथी को स्प्रेड कर दिया पूरे शोरबे में। उसके बाद फिर आप बस आपका आपका डन हो गई। आप खूब चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, या नान के साथ खाएं, जिससे आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ खाएं और एंजॉय करें। और थोड़ा सा आउट तो नहीं की थी, मैंने कहा अभी वैसे ही दिखा दूं, जब खाएंगे तो फिर इसमें से निकाल के आपको दिखा दूंगी। फिर मैं भूल गई। चलें फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और आप लोग सब मेरी दुआ में शामिल